नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत के श्रृंखला को हम लोग एक एक टॉपिक को जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं, बड़ा अच्छे तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। और अभी तक हमने जल विद्युत, परमाणु और जो कि तापी विद्युत के बारे में समझा। इससे पहले जो कि वीडियो हमने बनाया, आप उसको देखे होंगे और हमें उम्मीद है कि आप उसे नोट भी किए होंगे, लाइक से सब्सक्राइब भी किए होंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, भारत के भूगोल को हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर रहे हैं और जो कि परीक्षा दृष्टिगत से महत्वपूर्ण है। जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो हम उसी को मद्देनजर देखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे वायुदाब पेटियाँ। वायुदाब पेटियों के बारे में हम लोग समझेंगे कि वायुदाब पेटियों पे मतलब कि वायुदाब पेटियाँ कितनी होती हैं, और जो व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, ध्रुवी पौने, उत्तरी ध्रुवी, दक्षिणी ध्रुवी पौने और दक्षिण व्यापारिक, उत्तरी व्यापारिक पौने कैसे चलती है, किस दिशा से चलती है, किस दिशा की ओर बहती है, शुरुआत की दिशा से होती है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग विशेष तौर समझेंगे और वो भी हम मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। ठीक है, कैसे जो पवनें होती हैं कैसे भागती हैं। ठीक है, यानी जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ लो क्या होगा, लो एयर प्रेशर होगा, और जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ हाई प्रेशर होगा। ठीक है, एयर हाई प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे वायुदाब पेटी के बारे में, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक, देखिए भाई, यहाँ पे हम लोग वायुदाब पेटी पढ़ रहे हैं। वायुदाब पेटी की एक एक चीज को कवर करेंगे, बड़ा अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वायुदाब पेटी के बारे में। सबसे पहले समझो भाई, यहाँ पे जहाँ पे ताप ताप अगर अधिक है, क्या है, जहाँ पे ताप अगर अधिक है तो वहां पे दाब क्या होगी, दाब कम होगा। अच्छे तरीके से समझो कि जैसे मान लो कोई घर है और घर में एक खिड़की है और सूर्य है और इसका प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ का तापमान क्या होगा, तापमान यहाँ अधिक है। तापमान क्या है, यहाँ पे अधिक है, तो यहाँ जब तापमान अधिक है तो यहाँ का दाब क्या होगा, कम होगा। जहाँ तापमान पहुंचेगा वहां से वायु क्या होगी, तुरंत 9 तो 11। ठीक, दूसरी बात समझो, और जब इसे हम लोग खिड़की को करते हैं बंद, ठीक है, तापमान वहां पे पहुंचेगा नहीं, तो वहां पे दाब क्या हो जाएगा, दाब अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाब अधिक हो जाएगा। ये बात को समझो। ठीक, सबसे पहले कि जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे लो टेम्परेचर, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा। यानी जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ पर दाब कम होगी, जहाँ दाब अधिक होगा वहाँ तापमान कम होगा। ठीक है, और जो पवनें चलेंगी वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी। ठीक है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवनें चलेंगी। ठीक है, तो चलो भाई, आप इसको जो कि आप समझ चुके होंगे, कोई विशेष नहीं है, इसे बस थोड़ा सा समझना है। आइए हम लोग चलते हैं मैप की ओर, ज्यादा देर ना करें। चलो आओ, आइए हम लोग एक शेप लेते हैं यहाँ पे और एक जो शेप को लेते हैं, और ये हमारा जो कि ग्लोब है, क्या हमारा ग्लोब है, और हम लोग ग्लोब को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये हमारा क्या है, ग्लोब। ठीक, हाँ, और थोड़ा सा इसे नीचे कर लिया जाए भाई। या चलिए आइए, ये हमारा क्या है, ग्लोब। ठीक है, हम लोग ग्लोब भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझो कि ये आपका क्या है, उत्तरी ध्रुव। क्या है आपका, उत्तरी ध्रुव। कौन सर, ये तो आपका ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। क्या हो गया, नॉर्थ पोल। ठीक, और ये हमारा क्या हुआ, साउथ पोल। क्या हुआ, साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, पश्चिम, और ये हमारा क्या हुआ आपका पूर्व। ठीक, तो उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, ये 4 दिशाएं आपके सामने जो कि दिख रहा है। ठीक, अब दूसरी बात समझो भाई, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में एक रेखा काटती है। हमारे से नोट करो भाई, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में एक रेखा काटती है जिसका जो 0 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे, 0 डिग्री। कितने डिग्री, 0 डिग्री। उसके बाद इसके 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ में, 5 डिग्री नॉर्थ में, और 0 डिग्री के 5 डिग्री आपका साउथ में। ठीक है, नॉर्थ और एंड साउथ कितने डिग्री, 5-5 डिग्री। ठीक है, आप भी हमारे साथ बनाते चलिए। ठीक, नॉर्थ। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि 0 से 5 डिग्री ऊपर, 0 से 5 डिग्री नीचे। ठीक है, उत्तर यानी और दक्षिण में। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे ये हमारा भूमध्य रेखा है। अब ये ध्यान समझो भाई, हमने बताया आपको जहाँ पे ताप अधिक होगा वहां पे दाब कम होगा।
तो मान लो कि जो सूर्य निकलता है पूर्व से, ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है, अच्छे प्यारे सूर्य है, ठीक है, जो देश को उजाला दुनिया को किए हुए, ठीक। ये क्या है आपके सूर्य, ठीक है, ये सूर्य है। आप बड़ा ध्यान समझो, अगर सूर्य का प्रकाश इस पे लंबवत गिर रहा है, क्या हो रहा है, लंबवत पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश इस रेखा पर लंबवत गिर रहा है, क्या हो रहा है, लंबवत गिर रहा है। तो मेरे भाई जब लंबवत गिरेगा तो यहाँ का तापमान क्या होगा, तो कहोगे सर तापमान जहां पे डायरेक्ट तापमान अधिक होगा, क्या होगा, तापमान अधिक होगा। आप ध्यान समझो, जैसे कोई टार्च ले लो, टार्च को डायरेक्ट जहां पे मारोगे वहां का तापमान, वहां का जो प्रकाश होगा अधिक होगा, हालांकि वहां से लड़ने के बाद प्रकाश अन्य जगह भी होगा लेकिन वो कम होगा। लेकिन जहां पे टार्च डायरेक्ट फोकस पड़ेगी वहां का जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा। तो उसी प्रकार जो सूर्य का प्रकाश है ये इन क्षेत्रों में पड़ता है, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ की जो तापमान होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। तो जब मेरे भाई तापमान अधिक होगी तो वहाँ यहाँ का वायु दाब क्या होगा, वायु दाब पेटी, यानी हम लोग कहेंगे निम्न, क्या कहेंगे, निम्न वायु दाब पेटी बनेगी, ठीक है, निम्न वायु दाब पेटी बनेगी। जहां पे जब तापमान यहाँ लंबवत प्रकाश गिरा रहा है, सूर्य अपना प्रकाश लंबवत गिर रहा है, तो यहाँ तापमान अधिक होगी तो वायु दाब क्या होगा, कम होगा। तो मेरे भाई आप ये समझो, इसे हम लोग शांत पेटी कहते हैं। शांत पेटी क्यों कहते हैं, आप समझो, शांत पेटी इसलिए कहते हैं कि मेरे भाई यहाँ पे कोई वायु ही नहीं रह गया, ये सब खाली हो गया, बाजार यहाँ का खाली हो गया, तो ये शांत हो गया, सीधी सी बात। दूसरी बात, इसे हम लोग डोल ड्रम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डोल ड्रम, सब डोल ड्रामा है, ठीक है, डोल ड्रम पेटी, ठीक है, डोल ड्रम पेटी भी कहते हैं, ठीक है, डोल ड्रम पेटी, शांत पेटी और निम्न वायु दाब पेटी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखो 21 मार्च को, कितने मार्च को, 21 मार्च को सूर्य अपना प्रकाश लंबवत गिराता है इन क्षेत्रों में, सूर्य अपना प्रकाश लंबवत गिराता है इन क्षेत्रों में, ठीक है। जब लंबवत गिराएगा तो यहाँ का जो तापमान होगा वो बहुत ही अधिक होगा, ठीक है, तो वायु दाब बहुत ही कम होगी। ठीक है, वायु दाब अधिक, वायु दाब कम होगी, तापमान अधिक। इसके बाद देखो, इसके ठीक ऊपर आ जाओ मेरे दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन यहाँ पे ले लो, ये आपका 30 डिग्री और एक ऊपर ले लो एक और लाइन, ये हो गया आपका 35 डिग्री, ठीक। और साउथ में भी आ जाओ, यहाँ पे ले लो 30 डिग्री और यहाँ ले लो मेरे दोस्त, यहाँ ले लो 35 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री। अब इसे भी थोड़ा सा रंग पेंट कर लिया जाए, ठीक। एक चीज को समझो, वायु दाब पेटियां पढ़ा रहे हैं, भारत में कैसे मानसूनी हवाएं पौने जो प्रवेश करती हैं, हम आपको बताएंगे आने वाले जो कि कल में, जो कि जून का माह चल रही है, और कैसे मानसून हमारे भारत में प्रवेश करेगी, कैसे वर्षा कराती हैं, इसके बारे में भी आज हम लोग समझेंगे, मैप पे समझेंगे, हमें प्रतीत होगा कि हाँ वह वर्षा घनघोर होने वाली है भारत में, ठीक। अब समझो, तो जब यहाँ पे तापमान अधिक होगा, जो यहाँ पे हवाएं होंगी वो हवाएं तो ऊपर की ओर उड़ेंगी, जो यहाँ की हवाएं होंगी, जहाँ तापमान अधिक है, जो यहाँ की हवाएं होंगी, हवाएं ऊपर की ओर उड़ेगी। तो जब ऊपर की ओर उड़ेगी तो कुछ हवाएं इधर जाएंगी, कुछ हवाएं इधर, यानी कुछ हवाएं उत्तर की ओर गिरेगी और कुछ हवाएं दक्षिण की ओर गिरेगी। तो मेरे भाई जब ऊपर की ओर गया तो यहाँ कहलाएगा उच्च, क्या कहलाएगा, देखो भाई यहाँ कहलाएगा उच्च वायु दाब पेटी, क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक नहीं है, वहां वायु दाब अधिक है। ये भी कहलाएगा सर, ये भी कहलाएगा दक्षिणी उच्च वायु दाब पेटी, ठीक है, दाब पेटी, ठीक। यानी हम लोग एक उपोष्ण भी कह सकते हैं, उपोष्ण वाला क्षेत्र भी कहलाता है, ठीक है, उपोष्ण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये उपोष्ण, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी साउथ में, और एक उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी जो कि आपका उत्तर में, ठीक, उत्तर में, इधर दक्षिण में, ठीक, पास समझना है। अब देखो हमारे यहाँ से भी ऊपर की ओर दोनों ओर बढ़ गए, ठीक। अब आगे की ओर चलो, कुछ यहाँ पे एक है 60 डिग्री और यहाँ पे है आपका 65 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 60 और 65 डिग्री वाली जो कहानी है,
यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी, यहाँ उच्च वायुदाब पेटी, तो इसके बाद क्या आएगा? तो कहोगे सर इसके बाद तो निम्न वायुदाब पेटी आएगा, तो हम कहेंगे यस, यहाँ पे क्या आएगा? निम्न वायुदाब पेटी, यहाँ आएगा निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, निम्न वायुदाब पेटी आया। ठीक, निम्न वायुदाब पेटी आया। अब आगे की ओर इसी प्रकार दक्षिण भी आ जाए। एक ही चीज समझो, अब ये आपका कहलाया 60, ए हुआ 65। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा ऐसे कर दो। ठीक है, तो ए भी क्या कहलाएगा? सर ये दक्षिण में है तो कहेंगे सर ए उत्तर वाली भाग है, ए दक्षिण वाला भाग है, तो यहाँ भी निम्न वायु दाब पेटी। ठीक है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर पवनें चलती हैं। ठीक, आप समझो आगे की ओर, और ऊपर की ओर और है, जैसे यहाँ पे 85 डिग्री है, और हमारा जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो 90 डिग्री पे है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, ए भी कितने डिग्री पे? 85 डिग्री पर, और जो हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो 90 डिग्री पे है। ठीक, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे है। ठीक, 90 डिग्री पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ए आपको समझ में आया, तो ए क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी उच्च वायु दाब पेटी। ठीक है, और ये भी कहलाएगी सर उच्च वायु दाब पेटी। ठीक है, उच्च वायु दाब पेटी। आप समझो कि जो उच्च वायु दाब पेटी यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पृथ्वी जब भ्रमण करती है तो पृथ्वी जो ऊपरी जो भाग होती है यहाँ की हवाएं बाहर की ओर फेंकती है। क्या करती है? हवाएं बाहर की ओर फेंकना प्रारंभ करती है। तो आप बड़ा ध्यान समझो, 21 मार्च को सूर्य अपना प्रकाश लंबवत यहाँ गिराता है। ठीक, हमने आपको बताया। ठीक है, दूसरी बात आपको समझाया कि इससे उच्च वायु दाब पेटी बनी, निम्न वायु दाब पेटी बना। ये आप हमारे साथ नोट कर लिए होंगे। ठीक, अब हम अगले मैप की ओर चलते हैं कि कैसे पवनें चलती हैं, पवनें कैसे चलती हैं। ठीक है, ये हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक, चलो भाई। अच्छा, एक चीज और जान लो, जैसे कि ये उच्च वायु दाब पेटी, निम्न वायु दाब पेटी, तो यहाँ पे एक चीज और समझ लो थोड़ा सा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये है 23.5 डिग्री। क्या है? 23.5 डिग्री, जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और यहीं पे एक और है जिसे, जो भी 23.5 डिग्री पे है, इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। तो जब सूर्य 21 मार्च को लंबवत यहाँ प्रकाश गिराता है तो सूर्य उसके बाद धीरे धीरे उत्तरायण की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है। तो उत्तर की ओर जब चलता है तो कर्क रेखा पे 21 जून को, किस जून को? 21 जून को प्रकाश क्या होता है? यहाँ पे सूर्य अपना प्रकाश लंबवत गिराता है। क्या कहता है? लंबवत गिराता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है, जून वाले क्षेत्र में, यानी जून चल ही रहा है जून, इन क्षेत्रों में तापमान अधिक है। जैसा कि प्रेजेंट में आप देख रहे हो कि मैं पढ़ा रहा हूं तभी पसीना इधर हो रहा है, तो दिन का जो टेम्परेचर बड़ा हाई है, धूप बहुत तगड़ा लग रहा है। ठीक है, तो इस समय क्या होगी? इस समय में सूर्य हमारा उत्तरायण की ओर हो जा रहा है, यानी जून का महीना चल रहा है, सूर्य हमारा उत्तरायण की ओर जा रहा है, शायद 23 डिग्री उत्तर की ओर जा रहा है। इसलिए इन क्षेत्रों में हमें बहुत ज्यादा क्या हो रही? तड़पती धूप हमें लग रही है। ठीक है, आप ध्यान समझो। अब जब लगेगा फिर सूर्य धीरे धीरे आप नीचे की उतरेगा, तो अब यहाँ आएगा 23 सितंबर। ठीक है, जब 23 सितंबर आएगा दोबारा सूर्य भूमध्य रेखा पे प्रकाश अपना डालेगा। ठीक, यानी हम ये कहेंगे कि सूर्य 2 बार प्रकाश अपना भूमध्य रेखा पे गिराता है लगभग। ठीक है, एक 21 मार्च को, एक 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को। ठीक, तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो गया, वायु दाब कम हो गया। अब धीरे 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 मकर रेखा की ओर आएगा, तो मकर रेखा की ओर 22 दिसंबर, कितने दिसंबर? 22 दिसंबर को मकर रेखा पाएगा। तो इन क्षेत्रों में क्या होगी? तापमान अधिक होगा। क्या होगी? तापमान अधिक होगा। ठीक, तापमान अधिक होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या होगा? तापमान अधिक होगा। जब 21 जून की बात आएगी तो यहाँ तापमान अधिक। आप बड़ा ध्यान समझो, जब ये उत्तरायण में, सूर्य उत्तरायण में गया, तो जब वहां सूर्य डायरेक्ट लंबवत चमकने लगा तो उत्तर में क्या होगी? सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। जब सूर्य उत्तरायण में गया और सूर्य जहां लंबवत गिरा, जहां पे सूर्य का प्रकाश गिरता है, जैसे कोई टार्च ले लो, जहां पे गिराओगे वहां तो उजाला होगा ही ना। ठीक है, और कुछ अन्य जगह जाएगा, हल्का सा उसका छन के जाएगा और टकरा के जाएगी तो अंधेरा रहेगा, हल्का उजाला रहेगा।
तो जहाँ पे 21 जून को उत्तरायण जब शुरू होता है तो एक उत्तरायण में सबसे बड़ा दिन होती है और सबसे छोटी रात। ठीक उसी दिन दक्षिण वाले भाग में सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटी दिन होती है। ठीक, और वही प्रक्रिया जब 22 दिसंबर को आती है, तो 22 दिसंबर को जब यहाँ पे आई, जब 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पे आया, तो सूर्य इस समय क्या होगा, दक्षिण में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। ठीक इसी दिन क्या होगी, उत्तर वाले भाग में सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटी दिन होगी। ठीक है, बात समझ में आया होगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आया होगा। चलो हम अगले पेटी की ओर चलते हैं, अगले मैप की ओर हम आपको चलते हैं कि कैसे पौने चलती हैं, पौने कैसे चलती हैं, इसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पौने कैसे चलती हैं, पौनों को भी चलाने में बड़ा मजा आएगा। आप हमारे साथ नोट करो, एक ही चीज को नोट करो। देखो ये आपका क्या है, आपका सर कहोगे उत्तरी ध्रुव, और सर ये आपका दक्षिण ध्रुव, ये आपका होगा सर पश्चिम, और एक कहोगे आप सर पूर्व। ठीक है, तो कहा कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में एक रेखा काटती है। ठीक है, 0 डिग्री पे, कोई दिक्कत नहीं सर, 0 डिग्री। और ये सर 5 डिग्री पे आप 5 डिग्री नॉर्थ, और सर 5 डिग्री आपका साउथ। ठीक, ठीक 5 डिग्री साउथ। ठीक है, और ऊपर की ओर इधर थोड़ा सा इधर बना लिए थे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे से कर लो, हमारे साथ नोट करते चलो। दूसरी बात, यहां देखो ये 30 डिग्री और ये 35 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री 35 डिग्री, आ जाओ यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत, अभी बनाओ केवल। ठीक है, ठीक उसी प्रकार साउथ में भी कर लो। ठीक है, 30 डिग्री और 35 डिग्री, 30 डिग्री और 35 डिग्री। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप नॉर्थ में कर लो 60 डिग्री और सर 65 डिग्री। ठीक उसी प्रकार आप इधर भी कर लो 60 डिग्री और आपका 65 डिग्री। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आओ हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे, अब आप समझने का भी कोशिश करिएगा एक एक चीज को। ठीक है, चलो आओ भाई, अब देखो एक और यहां रेखा है, आ जाओ 80, अरे सर 85 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री। ठीक, नीचे भी आपका 85 और ये आपका हो गया 90। ठीक है, हमने बताया था कि आपको भी हमने बताया कि ये वाला क्षेत्र बनेगा निम्न वायु दाब पेटी, वायु दाब पेटी बनेगा। ठीक है, और ये बनेगा उच्च वायु दाब पेटी। क्या बनेगा, उच्च वायु दाब पेटी बनेगा। ठीक है, और भी दक्षिणी यानी उपोष्ण। और ये बनेगा क्या आपका, सर कहेंगे सर ये तो बनेगा आपका ये भी उच्च वायु दाब पेटी। ठीक है, उच्च वायु दाब पेटी, बात समझ रहे हैं, उच्च वायु दाब पेटी। ठीक, और उसके बाद ये बनेगा निम्न वायु दाब पेटी, निम्न वायु दाब पेटी, जैसा कि अगला फिगर मैंने बताया है। नीचे भी आपका होगा निम्न वायु दाब पेटी। ठीक है, पेटी, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब पेटी। ठीक, नीचे वाला भी उच्च वायु दाब पेटी, उच्च वायु दाब पेटी। ठीक, अब मेरे दोस्त ये जानो कि उच्च वायु दाब पेटी से निम्न वायु दाब पेटी की ओर पवनें कैसे चलती हैं। ठीक है, किस प्रकार से चलती हैं। ठीक, किस प्रकार से चलती हैं। अब देखो सर, अभी आपने बताया कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं, तो क्या पवनें उच्च वायु दाब से ऐसे चलती हैं पवनें, सर ऐसे पवनें चलती हैं? नहीं सर, ऐसे नहीं चलती, हमने बुकों में देखा है सर, ऐसे नहीं चलती। ठीक है सर, ऐसे पवनें नहीं चलती, तो कैसे चलती है भाई पवनें, अभी देखो मैं बताने की कोशिश करूंगा। सर पवनें ऐसे नहीं चलती। ठीक है, अब देखो भाई, क्या पवनें सीधी चलती हैं? नहीं सर, पवनें सीधी नहीं चलती हैं। तो क्या कारण है पवनें जो कि तिरछी चलती हैं, क्या कारण है?
कुछ कारण होगा पौने तिरछी चलने का, कारण तो जरूर होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो पौने क्या सीधी चलती है? नहीं सर, तिरछी पौने सीधी नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि सर आप ये जानते हो कि जो हमारा जो पृथ्वी है वो स्थायी नहीं है, वो अपने अक्ष पे घूमती रहती है। जैसे हमको ले लो, मैं किसी चीज का चक्कर लगा रहा हूँ, मैं कहूँ कि मैं चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन मैं खड़ा हूँ, लोग देख रहे हैं कि आप खड़े हो, मैं फिर भी कह रहा हूँ मैं चक्कर लगा रहा हूँ, तो ये क्या होगा? ये तो मतलब कि भाई कोई बात ही नहीं हुआ, आप खड़े हो कोई चक्कर नहीं लगा रहे तो कोई मतलब नहीं, मुझ में कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी भी ऐसे, अगर पृथ्वी स्थायी हो तो पौने भी सीधी चलती रहती है। लेकिन पृथ्वी मेरा स्थायी नहीं है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है। जो पृथ्वी घूर्णन करती है तो इसमें भी हवाओं में मोमेंटम होगा, हवाएं भी घूमेंगी। हवाएं भी क्या होंगी? घूमेंगी। तो जब हवाएं घूमेंगी वो भी तिरछी ओर चलेंगी। ठीक है, आप जरा ध्यान समझो कि कैसे हवाएं चलती हैं। ठीक, आप हमारे साथ नोट करो। ठीक है, कैसे हवाएं चलती हैं नोट करो। तो सर उच्च वायु दाब पेटी से निम्न वायु दाब पेटी की ओर कैसे हवाएं चलती हैं? तो देखो भाई हवाएं चलने का कारण क्या है? आप ये जानते हो कि उच्च वायु दाब पेटी से निम्न वायु दाब पेटी की ओर चलने का कारण ये है कि जैसे मान लो ये भूमध्य रेखा था और ये फेरल के नियमानुसार एक खगोल शास्त्री फेरल थे, उनका कहना था कि जो हवाएं चलती थी ना वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती थी। वो अपने क्या बाईं ओर मुड़ जाती थी। ये फेरल का कहना था कि हवाएं जो थी अपने पौने जो थी बाईं ओर मुड़ जाती थी। तो बड़ा ध्यान समझो, जो उच्च वायु दाब पेटी थी ये आप ऐसे चलने लगी। देखो भाई ऐसे पौने चलती है। ठीक है, ये ऐसे चलने लगी पौने, ये देखो भाई पौने ऐसे चलने लगी। देख लो सीधी न चलती है, पौने कैसे चलने लगी? तिरछी चलने लगी। ठीक है, तिरछी चलने लगी जैसा कि आपको दिख रहा है, पौने तिरछी चल रही है। ठीक है, तो मेरे भाई जब ये पौने तिरछी चल रही है इसी को हम लोग कहते हैं व्यापारिक पौने। क्या कहते हैं? व्यापारिक पौने हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी हम लोग उत्तरी व्यापारिक पौने। ठीक, उत्तरी पे अब बात आएगा कि उत्तरी जो व्यापारिक पौने हैं उनकी दिशा बताओ। ये भी तो कुछ क्वेश्चन होता है कि उत्तरी व्यापारिक पौने की दिशा बताना है। तो सर उत्तरी ए आपका क्या कहला है? उत्तर, ये आपका है दक्षिण, ये आपका है पश्चिम, ये आपका पूर्व। ठीक, अच्छा व्यापारिक पौने क्यों है? व्यापारिक पौने नाम क्यों रखा गया है? कहा जाता है कि पहले क्या थी, जो आयात निर्यात होता था एक देश से दूसरे देश में, वो जलयान यानी जलमार्ग के द्वारा ही होता था। सारे कच्चे माल से पके हुए जितने भी थे जंतुओं का आयात निर्यात और कच्चे मालों का आयात निर्यात, खनिज जितने भी थे वो सब जल मार्ग के द्वारा ही, जलयान के द्वारा ही एक दूसरे देश में जाते थे। ठीक है, तो ये पौने क्या करती थी? ये पौने उनमें सहयोग करती थी। जैसे मान लो ये नदी है और नदी की दिशा में नाव चलाया जाए, नदी की दिशा में नाव चलाया जाए तो हमें बड़ा सरलता से हम अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन नदी के विपरीत दिशा में अगर नाव चला जाए तो हमें बहुत ही मेहनत लगेगा वहां तक पहुंचने में। ठीक है, तो इसी प्रकार समझेगा कि ये व्यापारिक पौने उनमें बड़ा काम देती थी। ठीक, अब देखो तो अब बात आती है, तो ये हमारा जो पौने, देखो भाई पौने जो चल रही है देखो ऐसे चल रही है, यानी हमारा उत्तर पूर्व हो गया, ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम दक्षिण हो गया, ये आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो पौने चल कैसी रही हैं? ऐसे चल रही है। ठीक है, तो यानी हम कहेंगे सर जो उत्तरी व्यापारिक पौने हैं वो उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण की ओर चल रही है, उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण की ओर चल रही हैं। आप इसे नोट करो भाई। ठीक है, दूसरी बात, अब बात आती है दक्षिण व्यापारिक पौनों की। ठीक, तो ये देखो भाई इस तरीके से चलती थी। ठीक, ध्यान से देखो एकदम मजेदार तरीके से देखो, ये पौने ऐसे चलती थी, ये मूवमेंट ऐसे करती थी, या देखो। ठीक है, ये मूवमेंट इस प्रकार से करती थी, ये ऐसे पौने चलती थी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो यही पौने क्या कहलाएंगे? आपका दक्षिणी व्यापारिक पौने कहलाए। क्या कहलाए? दक्षिणी व्यापारिक पौने। ठीक है, ये क्या कहलाए? दक्षिणी व्यापारिक पौने। ठीक है, दक्षिणी व्यापारिक पौने। आप दक्षिणी व्यापारिक पौनों की दिशा क्या है? तो सर आप दक्षिणी व्यापारिक पौनों की दिशा बता दीजिए। तो सर यहाँ देखो उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है और ये आपका पूर्व है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान समझो, ये चल किधर से रही है? देखो ये आ रही है दक्षिण पूर्व की ओर से चल रही है। ठीक है, और इनकी चलने की दिशा देख लो मेरे दोस्त, यही है ना, चलने की दिशा देख लो यही है। तो ये चल रही है उत्तर पश्चिम की ओर, यानी दक्षिण पश्चिम से चल रही है। ठीक है, यहां से इसका क्या है? शुरुआत है। ठीक है, और ये उत्तर पश्चिम की ओर से बह रही है।
ठीक है। तो दक्षिण व्यापारिक पवनों की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की, सॉरी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तरी व्यापारिक पवनों की दिशा है उत्तर पूर्व से और आपका पश्चिम दक्षिण की ओर। ठीक है, यह बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आया होगा। तो चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये कहा जाता है मेरे दोस्त, ये कहा जाता है कि ये जो इसमें व्यापार होती थी, तो व्यापार में कुछ जानवरों को भी, जैसे घोड़ा, गधा, गाय, बकरियां, ये सब तो छोटे जो थे, तो उसमें घोड़े का भी आयात निर्यात होता था। घोड़े का आयात बहुत ही अधिक मात्राएं में होती थी। तो कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में जो सागरे थे, जिससे जलमार्ग, जो जलमार्ग का एक साधन था, ठीक है, जहाजों का साधन था, तो हुआ क्या था कि उसमें तूफान आया होगा और ज्वार भाटा आई होगी। तो क्या कि जहाज को हल्का करने के लिए घोड़ों को क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं, यानी नदी सागरों में घोड़ों को फेंक देते हैं। ठीक है, जब घोड़ों को सागरों में फेंक देते हैं तो जो जहाज होता है, जो जलयान होता है, वो हल्का हो जाता है, तो वो नहीं डूबता। ये कारण था। तो देखो ये 30 से 35 वाला जो दिखता है अक्षांश, इसे हम लोग अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे आप नोट करो, अश्व अक्षांश के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, बात समझना। ठीक, अब आगे की ओर देखो। अब पौने कैसे चलेगी? निम्न वायुदाब की ओर से उच्च वायुदाब, ये दक्षिणी व्यापारी पौने हमने आपको समझाया। ठीक है, चल अब बात करेंगे हम लोग ऊपर की ओर, 35 डिग्री के ऊपर। आप देखो ये सीधी पौने चल रही है, लेकिन सीधी नहीं चलेगी। कारण है कि हमारे जो पृथ्वी हमारा है उसमें मोमेंटम हो रही है, यानी वो घूम रही है, अक्ष पे घूम रही है। तो पृथ्वी पवनों में भी क्या होगी? गतिशीलता होगी, मोमेंटम होगा उसमें, वो भी घूमेगी। तो एक घूमेगी कैसे? ध्यान रखना, ये ऐसे घूमेंगी, ये वाले पौने ऐसे घूमेंगी। ठीक है, ऐसे। ठीक, या देखो ऐसे घूमेंगी ये पौने। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऐसे पौने घूमेंगी। ठीक, अब ये पौने ऐसे आएंगी, इधर नीचे वाली पौने देख लो भैया, ये ऐसे की ओर आएंगी इस तरीके से। ठीक है, ये पौने ऐसे चलेंगी। ठीक, ठीक विपरीत हुआ कि नहीं? ठीक विपरीत मेरे भाई हुआ। हाँ सर, ये पौने क्या कहलाएंगी? सर ये पौने आपका उत्तरी पछुआ पौने कहलाती हैं। क्या? उत्तरी पछुआ पौने। ठीक है, और सर ये वाले पौने क्या कहलाती हैं? दक्षिणी पछुआ पौने। दक्षिणी पछुआ पौने। ठीक है, उत्तरी पछुआ पौने और दक्षिणी पछुआ पौने कहलाती है। ठीक, अब दूसरी बात समझो। तो सर उत्तरी पछुआ पौने की दिशा क्या है और दक्षिणी पछुआ पौने की? तो ये देखो, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पश्चिम, ये आपका पूर्व हुआ। ठीक है, अब देखो एक की मोमेंटम क्या है? इनकी मोमेंटम देखो ऐसे है, उत्तरी पछुआ पौने। ठीक है, उत्तरी पछुआ पौने की मोमेंटम क्या है? ऐसे पे। ऐसे क्या है? पश्चिम दक्षिण से या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, तो उत्तरी पछुआ पौने दक्षिण पश्चिम से चलती हैं, उत्तर पूर्व की ओर बह रही हैं, उत्तर पूर्व की ओर बह रही, जैसा कि आप इसे देख रहे हो मैप में। या देखो मैप में देख रहे हो भाई, या देखो इसकी मोमेंटम इस तरीके से। तो सर दक्षिणी पछुआ पौने की मोमेंटम क्या है? तो सर यहाँ उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व हो गया। ठीक है, ये देखो ऐसे ये ऐसे चल रही है सर। तो ये यानी सर ये उत्तर पश्चिम से चल रही हैं, ये दक्षिण पूर्व की ओर चल रही हैं, दक्षिण पूर्व की ओर चल रही है। देख रहे हो, दक्षिण पूर्व की ओर चल रही है। क्या बात है, समझ में आ रही है? तो एक कहलाएगी आपका दक्षिणी, यहाँ देखो दक्षिणी पछुआ पौने। दक्षिणी पछुआ पौने की दिशा हमने आपको बताया है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। और उत्तरी पछुआ पौने उत्तर पूर्व, सॉरी पश्चिम दक्षिण से चलती है, उत्तर पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, तो आगे की ओर बात करते हैं। ठीक, आपको समझ में आया भी होगा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्त। आप देखो होता है, हमने जानते हैं कि जो वायु दाब होती है, हम लोग वायु दाब को, वायु दाब मापक यंत्र जो होता है वो हम लोग कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। ठीक है, वायु दाब मापक यंत्र, हम लोग वायु दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं।
ठीक है, बैरोमीटर से मापते हैं। उसके बाद देखो, जैसे हमने बताया आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताया कि जैसे हमने बताया आपको कि 30 से 35 डिग्री वाला क्षेत्र ये कहलाता है अस्त अक्षांश। क्या कहलाता है? अस्त अक्षांश। उसके बाद एक है 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। इनको भी कुछ कहा जाता है जो परीक्षा के दृष्टिगत से बहुत महत्व। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गरजता चालीसा। ठीक है, हनुमान चालीसा मत कहिएगा, गरजता चालीसा। 40 डिग्री को गरजता चालीसा। इसे हम लोग 50 डिग्री को प्रचंड पचासा, नाम पे ही है प्रचंड पचासा। और इसे हम लोग चिखती साठा, चिखती साठा। तो 30 से 35 को अस्त अक्षांश, 40 को गरजता चालीसा, 50 को प्रचंड पचासा और 60 को चिखती साठा के नाम से हम लोग जानते हैं और इसे हम लोग समझते भी हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया भी होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने पवनों की दिशा को हमने आपको समझाया है, पवनों के बारे में आपको हमने बताया है, उनकी दिशा किस तरीके से चलती है, कहाँ की किस दिशा की ओर बहती है, ये हमने आपको बताया है। तो वायु दाब में आप समझो, अच्छे तरीके से थोड़ा समझो कि भारत में मानसून आने का कारण कैसा है, कैसे होता है भारत में मानसून, कैसे आता है। ये देखो, ये हमारा यहाँ भारत है, ठीक है, ये दक्षिणी व्यापारिक पौने हैं। ठीक, और होता क्या है कि किसी कारणवश यही दक्षिण व्यापारिक पौने बाएं ओर मुड़ जाती है, अपने बाएं ओर मुड़ जाती है। और बाएं ओर मुड़ने के बाद ये क्या करती है? अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता उठाकर ये पूरे भारत में क्या कराती है? वर्षा कराती है। तो पूरे भाई ये बताओ, दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, और उत्तर पूर्वी मानसून से लौटती हुई वर्षा होती है, लौटती हुई वर्षा होती है, जैसे तमिलनाडु वाला क्षेत्र में लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, तो पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है। ठीक, यही दक्षिण व्यापारिक पौने हैं जो किसी कारणवश से भारत में क्या होती है? मुड़ जाती है। ठीक है, मुड़ने के बाद ये भारत में क्या करती हैं? आर्द्रता उठाती हैं और आर्द्रता उठाने के बाद ये पूरे भारत में वर्षा कराती हैं। ठीक है, वर्षा। ठीक, तो ये हो गया वायु दाब पेटी। और बात समझिएगा कि हमारे पृथ्वी पे कुल 7 वायु दाब पेटी है। कितना? 7 वायु दाब पेटी पाई जाती हैं। और 7 वायु दाब पेटी का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 7 वायु दाब पेटी के नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो ये हो गया वायु दाब पेटी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्त। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप इसका नोट कर लिए होंगे। सरल तरीके से हमने आपको समझाया होगा, आपको समझ में भी आया होगा अच्छे तरीके से। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेरा सपोर्ट भी करेंगे, हमें इतना उम्मीद है। तो मेरे दोस्त बस इतना, आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मेरा जय हिंद। ठीक, आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात करेंगे निम्न वायु दाब पेटी से उच्च वायु दाब पेटी। अब ध्रुवीय पवनों के बारे में बात करेंगे। हमने 2 पवनों के बारे में बात कर लिया। अब ये जो पौने चलेगी, ध्रुवीय पौने चलेंगी। क्या ही चलेगी? ध्रुवीय पौने, उत्तरी ध्रुवीय पौने और दक्षिणी ध्रुवीय पौने के बारे में बात करेंगे। आप देखो, उत्तरी ध्रुवीय पौने आप मेरे भाई ए कहलाएंगी, ऐसे चलेंगी। ए पौने ठीक इसका विपरीत, यहाँ देखो, ठीक इसका विपरीत। ए पौने ऐसे चलेंगी। ठीक है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। आप मेरे भाई ये बताओ, ये पौने कहलाती क्या है? ध्रुवीय पौने, ध्रुवीय पौने। ठीक है, ध्रुवीय पौने कौन सी ध्रुवीय? उत्तरी ध्रुवीय पौने। ठीक है, अब ए निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब क्यों चलेगी? ए पौने ऐसे चली, और तो ए पौने भी तो कहीं चलेगी। ए पौने तो भैया मेरे ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ए ऐसे चलना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? आपको एकदम कुछ नहीं, आपको मैं जैसे बता रहा हूं ऐसा नोट कर लो। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं। ठीक, बात समझ में आ गया। आप देखो, उत्तरी ध्रुवीय पौने की दिशा क्या है? ए उत्तर, ए आपका दक्षिण, ए पश्चिम, ए आपका पूर्व। ठीक है, ये चल कैसे रही है? ए ऐसे चल रही है। ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय पौने। ये देखो, उत्तर पूर्व से ये चल रहा है और दक्षिण पश्चिम की ओर चल रहा है। कौन? उत्तरी ध्रुवीय पौने। उत्तरी ध्रुवीय पौने उत्तर पूर्व से चल रहा है, दक्षिण पश्चिम की ओर चल रहा है। ठीक है, और ये जो पौने चल रही हैं, इसे हम लोग दक्षिणी ध्रुवीय पौने कहते हैं। इसे हम लोग दक्षिणी ध्रुवीय पौने कहते हैं।
ठीक है, उससे उत्तरी ध्रुवी पर ऐसे दक्षिण ध्रुवी। इसकी मोमेंटम क्या है, देखो ये उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पश्चिम, ये आपका पूर्व होगा। ठीक है, ये चल कैसे रहे, देखो ऐसे चल रही है, देखो ऐसे चल रही है, तो ये बताओ ये दक्षिण पूर्व से चल रही है, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम की ओर बह रही है। ठीक, इनकी शुरुआत यहाँ से हुई है और द इंड यहाँ से हुई है। तो दक्षिण पूर्व से ये लोग उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं दक्षिणी ध्रुवी पवनें। दक्षिणी ध्रुवी पवनों की दिशा हमने आपको